नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछले क्लास में इकाई अंक वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और उसके क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए थे। एक प्रश्न बच जाता है, जो प्रश्न आया हुआ है एसएससी के अंदर, उस प्रश्न को मैं लिखवाता हूँ। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए लिखवा देता हूँ मैं उसको। क्वेश्चंस कुछ ये था, इकाई अंक पे ही बता रहा हूँ। उसमें जो क्वेश्चंस था वो ऐसा था आपके 4 की पावर 1 इंटू 9 की पावर 4 की पावर 1 इंटू 9 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 6। ठीक है, इस तरह से ये सीरीज चल रही थी। और इंटू लास्ट में जो लिख रखा था वो था 4 की पावर 99 इंटू 9 की पावर 100। बताओ इकाई अंक, इसका इकाई अंक। ये एसएससी में आया हुआ प्रश्न है, ऐसा का ऐसा मैंने एज इट इज़ वही लिखवाया है। इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है, ये प्रश्न एसएससी के अंदर आ रखा है। ठीक है, और आपसे पूछा है इसका इकाई अंक कितना होगा। ये जो प्रश्न है एसएससी में आ रखा है। ये एसएससी में आ रखा प्रश्न है। आप लोग अभ्यास करेंगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस को कर लोगे। 2 प्रश्न थे, एक तो ये था, एक और बता रहा हूँ। एक में सिर्फ प्लस थे, एक में गुणा था। सेम क्वेश्चंस था, एक में प्लस में है, एक में गुणे में है। आप लोग करिए ट्राई। आप लोग करेंगे इसको सॉल्व। देखिए, जब इस प्रश्न को आप लोग हल करते हैं देखिए, कर दिया होगा आप सब ने। इसका इकाई अंक पूछा था। ठीक है, हमें इस प्रश्न को हल करते समय देखिएगा, हमारे पास 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 5 है, यानी 4 की पावर सभी में विषम संख्याएं हैं। 4 की पावर में सभी विषम संख्याएं। तो पहले मैं इस प्रश्न को हल करने के लिए मैं 4 की पावर 1, फिर इंटू 4 की पावर 3, फिर इंटू 4 की पावर 5, फिर मैं इंटू 4 की पावर में 7, और ऐसे करते करते मैंने क्या किया, ये लिख दिया 4 की पावर 99 तक। ठीक है, एक तो ये हमारे पास स्टेप रहेगा, मतलब सब में। अब इसमें मुझे ये बताएंगे, इकाई अंक देखते हैं। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना आएगा सर? 4 आएगा। इंटू यहाँ पर इकाई अंक कितना आएगा सर? 4 का 3 होता है 64, 64 मतलब 4 आएगा इकाई अंक। 4 की पावर 5 में 4 का भाग देंगे, पीछे 1 बचेगा, तो वापस इकाई अंक क्या आएगा? 4 आएगा। सर इसमें इकाई अंक कितना आएगा? सर 4 का भाग देंगे, 3 बचेगा, तो इकाई अंक कितना आएगा? 4 आएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ जितने भी 4 होंगे उन सब में इकाई अंक 4 ही आएगा। सब में इकाई अंक कितना आएगा? 4 ही आएगा। ठीक है, सब में इकाई अंक कितना आएगा? 4 आएगा। अब मुझे बताओ, यहाँ पर ये 4 ऐसे करते करते, ठीक है, यहाँ पर 4 4 4 4 ऐसे करते करते कितने 4 होंगे टोटल? देखो, 1 से लेके 100 तक लिखा है, इसका मतलब 50 बार 4 है, और 50 बार ही कितना है? 9 है। ठीक है, अब मुझे बताओ 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ऐसे 4 कितनी बार हैं? सर 50 बार है। तो मैं क्या इस 4 की पावर 50 नहीं होगा क्या? क्या इसका 4 की पावर 50 हो जाएगा? इसी प्रकार से आप लोग यहाँ से क्या करना, 9 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 6 इंटू ऐसे करते करते 9 की पावर में कितना हो जाएगा? 100। 9 की पावर में 100 हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, यहाँ से जब 9 की पावर 2 करोगे
ठीक है, 9 स्क्वायर करूँगा तो 9 स्क्वायर 81, इकाई अंक क्या आएगा 1। 9 की पावर 4 कितना होता है, 9 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर, इकाई अंक क्या आएगा 1। यहाँ पर 9 की पावर 6 करूँगा तो 9 2 बचेगा, 9 का स्क्वायर 81, इकाई अंक 1। ऐसे करते करते सब में इकाई अंक कितना आ जाएगा, सब में इकाई अंक 1 आएगा, सब में इकाई अंक कितना आ जाएगा 1 आएगा। इसका मतलब 1 की पावर 1 फिर से कितनी बार है, 50 बार है सर। 1 कितनी बार है सर, 50 बार है। हमें इस प्रश्न का आंसर चाहिए था, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन को जब आप लोग देखेंगे, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ वापस, ठीक है। इसका मतलब सर 4 की पावर 50 इंटू 1 की पावर 50 है, ठीक है। 4 की पावर 50 इंटू 1 की पावर 50 है, 1 भी 50 बार है। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो 4 की पावर 50 में, ठीक है, 4 की पावर 50 में पीछे 2 बचेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है सर, 4 का स्क्वायर 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 मतलब 6, 6 इंटू 1, इकाई अंक कितना आएगा 6। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या? चलो सेम एक क्वेश्चन ये का ये वापस लिख रहा हूँ, सिर्फ प्लस के साथ लिख रहा हूँ। देखिएगा ये लिखा है 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 9 की पावर 6, ठीक है, प्लस में 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर में 100। बताओ इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक बताइएगा। ये भी अच्छा प्रश्न है, दोनों प्रश्न आपके पेपर में पूछे हुए प्रश्न हैं। लिख दिया आप सबने, कर भी दिया होगा, ठीक है। देखो वही क्वेश्चन है, 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 5 प्लस ऐसे करते करते लास्ट में 4 की पावर 99 है। अभी हम लोगों ने इसका इकाई अंक देखा था, तो यहाँ पर इकाई अंक 1 आया था, ठीक है, सॉरी इकाई अंक 1 क्या 4 आया था, यहाँ पर इकाई अंक 4 आया था, यहाँ पर भी इकाई अंक 4 आया था, यहाँ पर भी इकाई अंक 4 आया था, और ऐसे करते करते यहाँ पर भी इकाई अंक 4 आया था। ध्यान रखना इस बार 4 4 4 4 50 बार हैं, ठीक है। पिछली बार 4 4 4 50 बार था, लेकिन गुणे में था, इस बार जोड़ में है। इसका मतलब 4 को 50 बार जोड़ना है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 4 इंटू 50,
क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता? 4 इंटू, मैं आपसे कहूँ कि 1 + 1 करना है तो सिंपल सी बात है, कितना आएगा? 3 आएगा। लेकिन मैं कहूँ 1 इंटू 1 इंटू 1 करूँगा तो सर 1 ही तो आएगा। इसका मतलब 1 की पावर 3 होगा, यहाँ 3 इंटू 1 होगा। ध्यान रखना, ये तो सिंपल सा आपको पता है ना। अरे मैं वापस बता देता हूँ। एक तो है 2 + 2 + 2, तो इसका मतलब 2 कितनी बार है? 3 बार है। तो इसका मतलब 3 इंटू 2 होगा, 3 इंटू 2। लेकिन एक ऐसा लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका मतलब 3 इंटू 2 नहीं, 2 की पावर में 3 होगा। ठीक है, दोनों का मतलब तो सबको समझ में आ रहा है ना। 2 + 2 + 2 तो 2 इंटू 3 है, लेकिन 2 इंटू 2 इंटू 2 है तो 2 की पावर में 3 है। एक बार में गुणे में है और इस बार में पावर्स में है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख दिया। तो 4 इंटू 50 करूँगा तो 4 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 200। 4 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। लेकिन इधर यदि हम लोग देखते हैं, तो सर 9 की पावर में 2 प्लस 9 की पावर में 4 प्लस 9 की पावर में 6 प्लस ऐसे करते करते यहाँ लिख दिया प्लस 9 की पावर में 100। ठीक है, प्लस 9 की पावर में 100। अब यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो 9 का स्क्वायर तो सर 1 होता है, यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा। ये अभी हम लोगों ने देख लिया तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1। 1 कितनी बार है? 50 बार है। तो 1 इंटू 50 करेंगे तो 1 इंटू 50 कितना होगा? 50। तो हमारा इस प्रश्न का जो आंसर आएगा, इस प्रश्न का जो आएगा 200 + 50 यानी कि 250। 250 मतलब इकाई अंक कितना आएगा? 0 इकाई अंक आएगा। इस प्रश्न का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0 इकाई अंक आएगा। क्या ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, कर लोगे अब तो? अब तो आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बताइए मुझे। सभी आप लोग कर लोगे? ठीक है, तो ये आपका इकाई अंक वाला चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखा हो आप लोग। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सभी। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सभी, शेषफल पर आधारित प्रश्न। शेषफल, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे शेषफल पर आधारित प्रश्न। शेषफल पर आधारित प्रश्न, ठीक है, ये एक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिमाइंडर। शेषफल पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिमाइंडर, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी देखते हैं। ठीक है, शेषफल पर आधारित प्रश्न, इसमें अलग अलग वैरायटीज़ के क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। तो अलग अलग वैरायटीज़ के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिएगा आप लोग, सबसे पहले ही बात तो शेषफल पर आधारित प्रश्न में मतलब भाग देना है, शेषफल क्या बचेगा वो। तो सबसे पहले तो बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ जो आप सबको पता है। क्या चीज़? ये हम सबको पता है कि सर ये जो भाग होता है, ये इसे हम भाग का साइन कहते हैं, सबको पता है। ठीक है, और इसके अंदर जो संख्या लिखते हैं उसे हम बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं इसे? भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? भाज्य बोलते हैं। अच्छा, जिस में भाग देते हैं उसे भाज्य, और जिस का भाग देते हैं उसे हम भाजक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? भाजक। और यहाँ पर क्या मिलता है हमें? भागफल मिलता है। यहाँ पर हमें क्या मिलता है? भागफल। और यहाँ पर जो बच जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल। यहाँ जो बच जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सर भाज्य बराबर, ठीक है, इसमें क्या रिलेशंस होते हैं, तो ये भी अब हम लोग लिखेंगे। ठीक है, जिस में हम भाग देते हैं उसे भाज्य बोलते हैं, जिससे का भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं, और यहाँ पर भागफल और शेषफल आता है। अब ये जो भाजक होता है ना, उसको इंग्लिश में हम लोग डिवाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? डिवाइजर। DIVISOR। ठीक है, डिवाइजर बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंट बोलते हैं। डिविडेंट। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं क्यूशन। क्यूशंट। और यहाँ जो बचता है उसे रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर।
ठीक है, इसे हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, डिवाइजर और ये डिविडेंड और ये डिविजिबल। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखना चाहो तो इसमें जो रिलेशंस होता है वह भी मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि सर जो भाज्य होता है ना, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस ऑफ शेषफल, प्लस ऑफ शेषफल, ये होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस ऑफ शेषफल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस ऑफ शेषफल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस ऑफ शेषफल, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस ऑफ रिमाइंडर। अब प्रश्न कैसे आते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और अपन एडवांस में जाएंगे। ठीक है, आप सबने ये लिख दिया होगा, आप सबने ये लिख दिया होगा। अब देखेंगे आप लोग इस पे प्रश्न कैसे आते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग बहुत पहले कभी कभी सिंपल क्वेश्चंस, इतने इजी एग्जाम में आएंगे नहीं, लेकिन बट फिर भी एक एक क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। मैंने कहा किसी संख्या को 17 से भाग देने पर, 17 से भाग देने पर, किसी संख्या को 17 से भाग देने पर भागफल, किस संख्या को 17 से भाग देने पर भागफल, ठीक है, 234 तथा शेषफल भाग देने पर भागफल शेषफल भागफल मतलब क्वोशिएंट, भागफल तथा शेषफल 13 प्राप्त होता है, 13 प्राप्त होता है, संख्या होगी। बताओ, वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं, इतना इजी एग्जाम में नहीं आता है, बट फिर भी एक आध क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ। किसी संख्या को 17 से डिवाइड करने पर भागफल इतना प्राप्त होता है और शेषफल इतना प्राप्त होता है, तो बताओ वह संख्या क्या होगी। कर लिया होगा, सबको पता है फॉर्मूला। सर फॉर्मूला पता है कि संख्या को 17 से डिवाइड किया, 17 से भाग दिया है, इसका मतलब भाजक कितना है 17, भागफल कितना है 234 और शेषफल कितना है 13, तो बराबर क्या आ जाएगा संख्या। अब आप लोग कैलकुलेशंस खुद कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 17 इंटू 234 करेंगे तो 17 इंटू 4 68, 17 इंटू 3 51, 51 और 6 करेंगे तो 57, हौसल का 5, 17 34 34 और 5 करेंगे, 34 और 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 39, और प्लस का 13। यहाँ से इसको कैलकुलेशंस करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा सर 78 और 12 करता तो सर 90 91 हो जाएगा, 3991, ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, किस संख्या को इससे डिवाइड करने पर भागफल इतना और शेषफल इतना प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वापस लिखते हैं, एक प्रश्न ये लिखा, एक संख्या, वापस लिखा, एक संख्या
एक संख्या 2204 को, एक संख्या 2204 को, एक संख्या 2204 को किस संख्या से भाग दें, किस संख्या से भाग दें, भाग दें कि भागफल, की भागफल 36 तथा शेषफल 44 प्राप्त हो। बताओ किस संख्या से, एक संख्या है 2204 को किससे डिवाइड करें कि भागफल 36 और शेषफल 44 प्राप्त हो। एक संख्या 2204 को किस संख्या से डिवाइड करें, इसका मतलब 2204 क्या हो गया सर, 2204 इस बार क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, 2204 भाज्य, ठीक है। किस भागफल पता नहीं सर किस संख्या से, x संख्या से, भागफल 36 है और शेषफल 44 है। इसको कैलकुलेशंस करेंगे, इसको घटाएंगे तो 2200 में से घटाऊंगा तो सर 2160 हो जाएगा। 2160 बराबर 36x, तो x का भाग इसमें दे देना, ठीक है, 36 का भाग इसमें दे देना। बताओ 36 का पहाड़ा इसमें कितनी बार चला जाएगा, 36 का पहाड़ा इसमें कितनी बार चला जाएगा, तो 36 का पहाड़ा इसमें 6 बार देखें, 6 बार चला जाएगा और ये 0, x का मान कितना आ जाएगा 60, यानी कि संख्या से डिवाइड करेंगे 60 से डिवाइड करने पर, कि संख्या से डिवाइड करने पर 60 से डिवाइड करने पर अपना आंसर आ जाएगा। कि संख्या से डिवाइड करने पर 60 से डिवाइड करने पर, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। चलो, तो ये छोटे मोटे क्वेश्चंस थे, तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं, और इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसके बारे में अपन लोग बात करते हैं। लिखेंगे पहला प्रश्न और लिखेंगे भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में, ये बहुत पुराने क्वेश्चंस बता रहा हूं। भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाजक, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का, भाजक भागफल का 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, तथा शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। भाग के एक प्रश्न में भाजक, ठीक है, भाजक जो डिवाइजर है वह भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है, यदि भागफल 16 है तो भाज्य जिसे आप बोलते हैं डिविडेंड, तो भाज्य होगा। बताओ भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य होगा
तो बताओ डिविडेंड क्या होगा। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य होगा। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले तो सर आपने भाज्य पूछा है, तो आपने भाज्य का फॉर्मूला तो आप सबको पता है सर। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल, ठीक है, प्लस ऑफ शेषफल, कुछ ऐसा ही होता है, प्लस ऑफ शेषफल, कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है सर, क्वेश्चंस में मात्र एक चीज़ दे रखी है, भागफल 16 है, सिर्फ ये दे रखा है 16, ना तो भाजक पता, ना शेषफल पता, ना भाज्य पता। ठीक है, लेकिन यहाँ से देखो भाजक भागफल का 25 गुना है। ठीक है, हमें पता है कि जो भाजक है ना सर, भाजक जो है वह भागफल का 16 कितना है, 25 गुना है। ठीक है, 25 इंटू भागफल, अरे ऐसा लिखा नहीं लिखा है, ये लिख रखा है, साथ में ये भी लिख रखा है कि सर जो भाजक है ना, साथ में ये भी लिख रखा है कि सर जो भाजक हैं वह 5 गुना है किसका, शेषफल का, ये भी प्रश्न में लिख रखा है। ओके, सब मुझे ये बताओ 25 इंटू भागफल तो दे ही रखा ना, 25 इंटू भागफल 16 है, तो 25 इंटू 16 करूँगा तो मुझे बताओ 25 इंटू 16 करने पर, 25 इंटू 16 करने पर कितना हो जाएगा, 400। 25 इंटू 6 150, 25 इंटू 1 25 15। ठीक है, यानी हमारे पास जो भाजक हैं वह कितना आ गया, 400 आ गया। भाजक 400 आ गया तो यहाँ रख दो 400 बराबर 5 इंटू शेषफल कर लो। अब यहाँ से शेषफल से कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो 5 का भाग इसमें दूंगा, 80 आ जाएगा। तो 80 कितना आ जाएगा अपना, शेषफल आ जाएगा। 80 क्या आ जाएगा अपना, शेषफल। तो हमें यही तो चाहिए था सर, भाजक और शेषफल। भाजक कितना आया, भाजक कितना आया 400, और शेषफल कितना आया सर, शेषफल कितना आया 80। कैलकुलेशंस करेंगे, आंसर निकालेंगे, कितना हो गया बताओ। यहाँ से हम लोग ये 400 लिखा था और ये 80 लिखा हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करिए, आंसर आएगा 16 इंटू 4 64, 6400 प्लस 80, आंसर आ जाएगा 6480। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा अपना, 6480 आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़े, लिख दिया आप सबने। चलो एक प्रश्न सेम ऐसा का ऐसा वापस लिखवा देता हूँ। यही प्रश्न भाजक भागफल का, सिंपल सा, देखो आपको समझाने के लिए मुझे इतना लिखना पड़ रहा है, बाकी एग्जाम्स के अंदर इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चंस आप लोग करके बताएंगे, फटाफट लिख देंगे, बता दीजिए, फटाफट लिखेंगे। भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाजक, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का, भाजक भागफल का 7 गुना एवं शेषफल का, एवं शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल, यदि शेषफल
यदि शेषफल 28 है तो भाज्य होगा, तो भाज्य होगा। बताओ, फटाफट कर लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। लिख दिया आप लोगों ने, कर दिया क्या? ठीक है सर, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर अगेन भाज्य बराबर ज्ञात करना है। तो मैं अब देखो, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस ऑफ शेषफल, प्लस ऑफ शेषफल। ठीक है, प्लस ऑफ शेषफल। क्वेश्चंस में इस बार क्या दे रखा है? शेषफल 28 शेषफल दे रखा है, बाकी हमें नहीं पता है। चलिए इधर आ जाओ, इधर करेंगे तो सर भाजक बराबर लिखा है, भाजक भागफल का कितना गुणा है सर? 7 गुणा। तो इसको लिख दो ना, 7 इंटू भागफल। लेकिन सर भागफल हमें पता ही नहीं है ना, छोड़ो फिर, इधर लिखो वापस। भाजक जो है वह 3 गुणा है किसका? शेषफल का, तो शेषफल लिख दीजिए। अच्छा, क्वेश्चंस में 3 इंटू शेषफल कितना है सर? 28। ठीक है, तो 3 इंटू 28 कर लो, कितना हो जाएगा? 84। ठीक है, तो भाजक कितना आ गया हमारे पास? 84 आ गया। भाजक कितना आ गया? 84 भाजक यहाँ रखो और 7 इंटू शेषफल कर लो, भागफल कर लो। ठीक है, 7 का भाग इसमें दोगे तो 12 7 84, तो भागफल कितना आ जाएगा आपके पास? 12 आ जाएगा। भागफल कितना आ जाएगा अपने पास? 12 आ जाएगा। अच्छा, हमारे पास भाजक हैं 84 इंटू भागफल हैं 12 और प्लस का 28। कैलकुलेशंस करेंगे तो 12 इंटू 4 48, 12 इंटू 8 12 8 96, 96 और 4 करेंगे तो 100 हो जाएगा, प्लस का 28। इसको आप लोग गैर कैलकुलेशंस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 28 और 8 कितने होते हैं? 36, तो 1036 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जिन स्टूडेंट का 1036 है दैट इज करेक्ट आंसर, अदरवाइज गलत है। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई दिक्कत है क्या? वेरी सिंपल स्टार्ट कर रहे हैं हम, बहुत इजी से स्टार्ट कर रहा हूँ। आगे अपन इससे बढ़िया क्वेश्चंस भी देखेंगे, परंतु अभी तो हम बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, और देखिएगा प्रश्न, और देखेंगे आप लोग तो क्वेश्चंस लिखें। एक अलग वैरायटीज़ का क्वेश्चंस और लिखवाता हूँ, देखेंगे आप लोग। प्रश्न ये है, अलग वैरायटीज़ का क्वेश्चंस है। ठीक है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 899 से भाग देने पर किसी संख्या को 899 से भाग देने पर किस संख्या को 899 से भाग देने पर शेष किस संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 65 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 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 29 से भाग दें 29 से भाग दें तो शेषफल प्राप्त होगा। तो शेषफल प्राप्त होगा। तो शेषफल प्राप्त होगा। बताओ,
कि संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 65 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग दें तो शेषफल प्राप्त होगा। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं, हम लोग यहाँ से और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन से हैं बहुत। आप लोगों को क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, जब किसी संख्या को आपने 899 से डिवाइड किया ना तो 65 प्राप्त होता है। अब कह रहा है यदि उसी संख्या को, पहले तो हमें पता ही नहीं वह कौन सी संख्या है, लेकिन 29 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। यदि ऑप्शंस के अंदर ज्ञात नहीं किया जा सकता है तब तो चेक करना है कि ये प्रश्न होगा या नहीं होगा। लेकिन ऐसे प्रश्नों के अंदर, ऐसे प्रश्न भी पूछे हुए हैं लेटेस्ट एग्जाम्स के अंदर, पिछले सीजीएल प्री के अंदर भी प्रश्न पूछे हुए हैं, ठीक है। सीजीएल के हैं, 10+2 के अंदर हैं, पिछली बार भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं। सीटेट के एग्जाम्स के अंदर भी इस टाइप का क्वेश्चंस आ रखा है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो 899 से डिवाइड करने पर इतना प्राप्त होता, तो 29 से कितना प्राप्त होगा। सबसे पहली बात तो हमेशा इस संख्या का इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। ऐसे प्रश्नों में जिससे पहले डिवाइड करते हैं और जिसमें बाद से डिवाइड करते हैं, तो बाद से डिवाइड का इस पहले वाले डिवाइड में पूरा पूरा भाग जाएगा, डेफिनेटली हमेशा जाएगा, हमेशा इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो आप डायरेक्ट इस प्रश्न का आंसर क्या करना है, इसमें हमें पता नहीं संख्या कौन सी है, लेकिन आप संख्या किसको मानोगे, पहले वाले शेषफल को। यानी जो संख्या होगी ना, जो संख्या होगी है वह संख्या हमेशा शेषफल ही होगा। पहले वाला शेषफल ही क्या होगी, संख्या होगी। पहले वाला शेषफल ही क्या होगी, संख्या होगी। इसका मतलब शेषफल कितना आया था, पहले 65 आया था, तो संख्या कितनी हो गई, 65। अब मुझे बताओ इस 65 को जब मैं 29 से डिवाइड करूंगा तो 29 का पहाड़ा इसमें 2 बार जाएगा, 58 आएगा, माइनस करने पर 7। इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 7 शेषफल आएगा। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या बात आप लोगों को समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? मतलब जिस संख्या से आप डिवाइड कर रहे थे, पहली बात तो ये इसका फैक्टर होगा तभी प्रश्न बनेगा, अन्यथा प्रश्न बनेगा ही नहीं, ठीक है। अन्यथा आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और यदि इसका इसमें पूर्णतः भाग जाएगा तो इस प्रश्न का डायरेक्ट आंसर हमेशा जो शेषफल होगा ना उसको ही संख्या माननी है। तो संख्या कैसी होगी, 65, और 65 में आप 29 से डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा। जैसे एक प्रश्न का आंसर आप लोग ये देंगे, आप लोग मुझे इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। यदि मैं इस संख्या की जगह 800, पूरा आप पूरा लिखेंगे, आप लोग वापस पूरा लिखेंगे। लिखे प्रश्न, किसी संख्या को 343 से भाग देने पर, किसी संख्या को 343 से भाग देने पर शेष, किस संख्या को 343 से भाग देने पर शेष, किस संख्या को 343 से भाग देने पर शेष, मान लेता हूं शेष 103 प्राप्त होता है। 343 से भाग देने पर शेष 103 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 49 से भाग दें तो बताओ शेषफल क्या प्राप्त होगा। आप लोग पूरा प्रश्न लिखेंगे। लिख दिया आप सबने? बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो सर 343 से भाग देने पर शेष कितना है, 103, तो संख्या कौन सी हो जाएगी, 103। और इस 103 को किससे डिवाइड करना है, 49 से। 49 का पहाड़ा 2 बार जाएगा, 98 आएगा, माइनस इसमें से करूँगा तो 4, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 शेषफल आ जाएगा।
दूसरे प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 4 शेषफल आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है। ये पहला प्रश्न का और दूसरे प्रश्न मैंने दोनों साथ में लिखा। आप लोग अलग अलग लिखेंगे क्वेश्चंस को, आप लोग अलग अलग लिखेंगे क्वेश्चंस को, आप लोग अलग अलग क्वेश्चंस को लिखेंगे। चलें आगे, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखेंगे। किसी संख्या को, वापस लिख रहा हूं, किसी संख्या को 345 से भाग देने पर 7 शेष प्राप्त होता है। किस संख्या को 345 से भाग देने पर 7 शेष प्राप्त होता है, तो बताओ उसी संख्या के वर्ग स्क्वायर। तो बताओ उसी संख्या के वर्ग को 15 से भाग दे तो क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो क्या शेषफल प्राप्त होगा, कि संख्या को 345 से भाग देने पर 7 शेष प्राप्त होता है। तो बताओ उसी संख्या के स्क्वायर को 15 से भाग दें तो क्या शेषफल प्राप्त होगा। बताइएगा फटाफट। सॉरी, हो गया सॉल्व। 345 से भाग देने पर शेष 7 आया है, तो संख्या कौन सी हो गई, 7। लेकिन हमें क्या चाहिए, उसी संख्या के वर्ग को। तो बताओ 7 का वर्ग, संख्या 7 आ गई ना, तो 7 का वर्ग बताओ। 7 का स्क्वायर 49। अच्छा, इस 49 को 15 से भाग देना है, तो मुझे बताओ 49 को जब आप 15 से भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, 45 आएगा। शेषफल कितना आ जाएगा सर, शेष आ जाएगा 4। अब इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, 4 शेष आएगा। मतलब जैसा संख्या के साथ कह रहा है वही शेषफल के साथ करना है। ठीक है, पूछा है बताओ उसी संख्या के वर्ग को। संख्या क्या होगी, 7 का वर्ग 49 में जब 15 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आ जाएगा, 4 आपका आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ऐसे में, मतलब हमें जैसा कह रहा है, इस क्वेश्चन में कहता कि बताओ उस संख्या के घन को, तो 7 का घन करता। आपको कहता बताओ उस संख्या के दुगुने को, तो 7 का दुगुना करता। उस संख्या के दुगुना, तो 7 का दुगुना 14 में 3 जोड़ने पर 14 और 3 17 में 15 से भाग करने पर 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते जाना है। जैसे ये बताओ, जैसे मैं आपको ये कह दूं कि इस 345 की जगह लिखो आप प्रश्न, किसी संख्या को
मैंने कहा है किसी संख्या को 216 से भाग देने पर, किस संख्या को 216 से भाग देने पर शेष किस संख्या को 216 से भाग देने पर शेष 5 प्राप्त होता है। शेष 5 प्राप्त होता है। किस संख्या को 216 से भाग देने पर 5 शेष प्राप्त होता है। तो बताओ उसी संख्या के यहाँ लिख रहा हूँ इसकी जगह, उसी संख्या के घन जिसे आप बोलते हैं क्यूब, उसी संख्या के क्यूब को 6 से भाग दें तो क्या शेषफल प्राप्त होगा। उसी संख्या के क्यूब को 6 से भाग दें तो क्या शेषफल प्राप्त होगा। दो 216 से भाग दिया तो 5 शेष प्राप्त होता है। तो बताओ उसी संख्या के क्यूब को, तो पहले तो मुझे बताओ संख्या क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले तो सर संख्या कितनी हो जाएगी बताओ। पहले शेषफल कितना बन रहा था, शेषफल 5 बन रहा, तो संख्या हो गई 5। ठीक है, और बताओ 5 का घन कितना होता है, 5 का क्यूब, अरे 5 का क्यूब 125। अब 125 को आप किससे डिवाइड करोगे, 125 को किससे, 6 से। 6 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा सर, 6 का पहाड़ा इसमें 2 बार जाएगा, मतलब 20 से एक तरह से कह सकता हूँ 12। ठीक है, 5 शेष बचेगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 शेष आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 5 शेष आ जाएगा। 120 बार हो जाएगा। ठीक है, 5 शेष आ जाएगा। ठीक है, तो एक वैरायटी का क्वेश्चन ये भी था, तो इसको भी अपने को ध्यान रखना है। एक प्रश्न और बचता है अलग वैरायटीज़ का, उसको भी लिख लेते हैं। लिखेंगे आप लोग। ठीक है, एक प्रश्न और है, अलग वैरायटीज़ का है। किसी संख्या में लगातार 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3 तथा 4 बचते हैं। किस संख्या में लगातार 4, 5, 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4 बचते हैं, तो संख्या होगी। किस संख्या में लगातार 4, 5, 6 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4 बचते हैं, तो संख्या होगी। ये अलग वैरायटीज़ का क्वेश्चन से याद रखना पड़ेगा तरीका इसका। ठीक है, अलग वैरायटीज़ का क्वेश्चन से आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या है वो समझिएगा। प्रश्न है किसी संख्या में लगातार 4, 5, 6 से भाग देने। ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि सर किस संख्या में आपने भाग दिया तो जो भागफल आया ना उसमें वापस भाग दिया, फिर वापस भाग दिया, तो ये शेषफल बचते हैं। तो आपसे पूछा है कि वह संख्या क्या है। इस प्रश्न को करने का तरीका जो रहेगा वो आप लोग इधर देखेंगे। आप लोग इस प्रश्न का करने का तरीका ये कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले तो ये इस तरह से मैंने एक भाग बना दिया है। ठीक है, सबसे पहले किसी संख्या में, यहाँ एक कोई संख्या है, ठीक है, उस संख्या में मैंने उस संख्या में 4 से भाग दिया तो शेषफल 2 आया, वो 2 यहाँ लिख दीजिए। फिर इस संख्या में भाग दिया तो यहाँ कुछ भागफल आएगा और उसमें मैंने 5 से भाग दिया तो शेषफल 3 आया।
फिर यहाँ पर कुछ भाग दिया 6 से, तो शेषफल कितना आ गया मेरा 4 आ गया। ठीक है, ये सबसे पहले तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमेशा ये प्रश्न अलग वैरायटीज़ का है, इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। बहुत पहले प्रश्न पूछे थे लेकिन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, किसी संख्या में 4, 5, 6 से भाग देने पर शेषफल ही आता है। तो अब सर यहाँ पर लास्ट में आपको मानना पड़ेगा, यदि सबसे प्रश्न में ऐसा किसी संख्या में लगातार, तो बताओ सबसे न्यूनतम संख्या क्या होगी, तब तो यहाँ 0 मान लो, अदरवाइज 1 मान, कुछ भी मान ले आंसर तो आएगा। लेकिन अपने को, ठीक है, आप हमेशा ऐसे प्रश्नों में लास्ट में 1 ही मानना, ऐसे प्रश्नों में हमेशा आप लास्ट में क्या मान लेना, 1 ही मानना। सबसे न्यूनतम संख्या पूछे तो 0 मान सकते हो, कुछ भी मानो, 0 मानो, 1 मानो, 2 मानो, 3 मानो, 4 मानो, 5 मानो, कुछ भी। 0 मानोगे तो सबसे छोटी आएगी, 1 मानोगे तो उससे बड़ी आएगी, 2 मानोगे तो उससे बड़ी आएगी। ठीक है, कितनी हजारों संख्या हो सकती है, थोड़ा डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे भी। ठीक है, लेकिन आप लोग हमेशा ऐसे प्रश्नों में यहाँ लास्ट में 1 मान लेना हमेशा। ठीक है, अब आप लोग जब इस प्रश्न को हल करते हैं तो मुझे ये बताइए, आपके पास में ये है भागफल, यानी ये लेके आना तो कैसे आएगा, इस 1 को इस 6 से गुणा करो, 4 जोड़ो, इस 1 को इस 6 से गुणा करेंगे, 6 और 4 कितने हुए 10, 10 को इस 5 से गुणा करो, कितने हो जाएंगे सर 50, 50 में 3 जोड़ो 53, और 53 को 4 से गुणा करो और 2 जोड़ दीजिए, 53 को 4 से गुणा करोगे तो 4 200, 200 और 12 और 212 और 2 214, तो आपके पास वह संख्या कौन सी आएगी, 214 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 214 आंसर हो जाएगा। कितना, 214। आप 0 रख के भी कर लो, 0 रख के भी करोगे तो सबसे कम संख्या आ जाएगी, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चंस वो का वही है, आप कुछ भी मान सकते हैं। लिखिए पहले इसको एक बार आप लोग, लिखें आप लोग, लिख दिया आप सब ने। चलो एक सेम क्वेश्चंस वापस लिखता हूं और थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चंस भी लिखते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन, किसी संख्या लगातार 4, 5 तथा 7 लिख लेता हूं। 7 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4 बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो क्रमशः शेष होंगे। बताओ, कुछ नहीं करना, पहले संख्या ज्ञात करो, संख्या में वापस भाग दो। यदि किसी संख्या में लगातार 4, 5 और 7 से भाग दें तो शेष क्रमशः 2, 3, 4 बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, पहले तो सर आप लोग संख्या बताओ। ठीक है, सबसे पहले तो ये मैंने बनाया, यहाँ लिखा मैंने संख्या,
और इस संख्या में मैंने 4 से डिवाइड किया तो 2 आया, ठीक है, 5 से डिवाइड किया तो 3 आया और 7 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 4 आया, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो सर यहाँ से आप लोग मानेंगे 1 इंटू 7 और 4 11, 11 इंटू 5 55, 55 और 3 58, 58 इंटू 4 करेंगे तो सर 58 इंटू 4 200 और 8 चौक 32, 32 232, 232 और 2 234, यानी संख्या कौन सी आ गई 234। लेकिन आपको संख्या नहीं पूछा है। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जो शेष क्या होगा, मतलब उसी संख्या में अब आप लोग ये संख्या हमारे पास आ गई, हमारे पास ये संख्या आ गई 234 और अब आप लोग डिवाइड कर रहे हो किसको, विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, मतलब पहले 7 से फिर 5 से और फिर 4 से डिवाइड करें तो बताओ शेषफल क्या आएगा। अब ये हमें पूछा है, कुछ नहीं करना है, सेम यहाँ से यदि देखो संख्या आ गई यहाँ तक सबने लिया 234, अब 234 में विभाजकों के क्रम को जहाँ 4 5 7 से डिवाइड कर रहे थे अब 7 5 4 से डिवाइड करेंगे। 7 का पहाड़ा बताओ, 7 का पहाड़ा इसमें 3 बार, 21 पीछे बचेंगे 2, वापस 3 बार, ठीक है। 7 का पहाड़ा दे रहा हूँ, 7 का पहाड़ा इसमें 3 बार जाएगा, 21 पीछे बचेंगे 2, 24 के अंदर 21, ठीक है, पीछे बचेंगे 3, तो यहाँ पर आ गया 3। 33 के अंदर दोगे तो सर 6 बार जाएगा, पीछे बचेंगे फिर से 3 और 6 के अंदर दोगे तो सर 1 बार जाएगा, पीछे बचेंगे कितने सर 2। यानी इस प्रश्न का जो आंसर आएगा, इस प्रश्न का आंसर आएगा 3 3 2, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस होंगे 3 3 2, 3 1 4 वगैरह ऐसे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज शेषफल पर आधारित प्रश्नों के बारे में देखा है। बहुत सिंपल चीज़ें स्टार्ट की आज हमने, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। मैं वापस थोड़ा सा रिवीजन बता देता हूँ। कुछ नहीं किया, आज की क्लास में बहुत बेसिक से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। सबसे पहले शेषफल पर आधारित प्रश्नों में ये बस ध्यान रखना, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल शेषफल, ठीक है। ये डिवाइजर होता है, डिविडेंड होता है और क्वोशिएंट होता है। तो उसके बारे में उससे रिलेटेड सिंपल क्वेश्चंस लिखा था। इससे डिवाइड करने पर भागफल शेषफल दे रहा तो संख्या पूछी तो ज्ञात कर लिया। उससे अगले क्वेश्चंस में संख्या दे रखी थी, किस संख्या से भाजक ज्ञात किया था हम लोगों ने। उसके बाद में इसमें ये जो भागफल का इतना शेषफल का इतना गुणा था, उस वेराइटीज़ का क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा। उसके बाद में यहाँ पर ये सेम क्वेश्चंस था वो का वो। उसके बाद में जिस संख्या से डिवाइड करते हैं जो शेषफल बचता है उसी को संख्या मानना है। उसके बाद उसमें जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ठीक है। कुछ भी पूछे, वर्ग पूछे, क्यूब पूछे, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से ये जो इससे डिवाइड करने पर ये शेषफल आ रहा था, अब हमेशा यहाँ पर 1 मानना, और यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने शेषफल पर आधारित प्रश्न के बेसिक क्वेश्चंस किए थे। अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ में मिलते हैं। आप लोग ज़रूर इसके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसके आप लोग क्यूज़ वगैरह दीजिए, ठीक है। क्यूज़ आप हमेशा क्यूज़ दीजिए, कभी क्यूज़ अपलोड नहीं होती तो दूसरे दिन दीजिएगा, लेकिन ज़रूर दीजिएगा। हर टॉपिक के बाद में हम 8 क्वेश्चंस का क्यूज़ अपलोड करवाता हूँ। थैंक यू सो मच।